हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है। भगवद गीता के अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवद गीता के अनुसार है, वो ये है कि हमें अपने लाइफ को अपना आत्म साक्षात्कार करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। बस हमारा यही सबसे मेन उद्देश्य है। हमें सिर्फ जब भी हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपने आत्म साक्षात्कार को महत्व देना है और हमें अपने आप को पहचानना है। हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और वो हमें उसको पहचानना है और उसके साथ हमें जुड़कर जो है इस दुनिया से जो हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। यही हमारे जीवन का सबसे मेन उद्देश्य है कि हमें अपने आत्म साक्षात्कार करना है और हमें मुक्ति के लिए जो है अपना मार्ग ढूंढना है। सबसे मेन बात यही है। और अगर हम हमारी लाइफ में जो भी सुख दुख आते हैं वो हमें हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। सुख या दुख हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, हम लोग इस धरती पे क्यों आए, हमारी आत्मा क्या है। हमें इसी चीज़ से पता चलता है। कहते हैं ना, जब दुख आते हैं हमारी लाइफ में तभी हम भगवान से जुड़ते हैं और ये हमें भगवान से जुड़ने का भी एक माध्यम होता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में दुख आते हैं तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं और जब हमारी लाइफ में दुख के बाद जब सुख आते हैं तब हमें सुख का अनुभव होता है, वो मोक्ष का अनुभव होता है। जो कि हम अगर सुख में ही रहे, एक ही चीज़ में अगर रहे, जो कि हमें उसमें नहीं होता। इसलिए सुख और दुख हमारी लाइफ के दो मेन जो पार्ट है, वो हमारी लाइफ के मेन पार्ट है। तो हम उन चीज़ों पे हमें काम करना है, हमें हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो भी जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें सुख दुख को स्वीकार करते हुए अपने आत्म साक्षात्कार को करते हुए मुक्ति की तरफ आगे जाना है। सबसे जो बड़ा हमारा लाइफ का उद्देश्य वो यही है। भगवद गीता में भी हमें यही समझाया गया है कि हमें इस दुनिया में आकर अपना कर्म करना है। हमें इस दुनिया में आकर हमें अपना धर्म देखना है कि हमारा धर्म क्या है। हमारी परिस्थिति जो हमारे सामने है उसको देखकर हमें अपना धर्म डिसाइड करना है कि हमारा धर्म क्या बनता है उस टाइम पे। और जो हमारा धर्म बनेगा उसी के अनुसार हमें कर्म करना है और उस कर्म को करते हुए हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना है और उससे फिर हम मुक्ति की ओर हमारा मार्ग बढ़ेगा। सबसे मेन बात यही होती है। अगर हम मुक्ति की तरफ अपना जो है कदम नहीं बढ़ाते हैं तो फिर हम इस दुनिया की जो 84 लाख योनियाँ हैं हम उनमें भटकते रहेंगे। बार बार हम इस दुनिया में आते रहेंगे और बहुत सारे दुखों को पाते रहेंगे और बहुत सारे हमारे कर्म जो है वो बनते रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो है इस दुनिया में भटकते रहेंगे, फिर हमें मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। और अगर हम इस दुनिया में आकर सही से अपना धर्म चुनकर अपना सही से कर्म करके और हम जो है आत्म साक्षात्कार को जानकर फिर हम मुक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जब हम इस तरह से अपने आप को जब रखते हैं तो तभी हमारे लिए जो है ये लाइफ जो है हमारे लिए सुलभ हो जाएगी और फिर हम भगवान को भी जान सकते हैं। तब जब हम खुद को जानेंगे तभी हम भगवान को भी जान सकते हैं। तो ये हमारे जीवन का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है, अपनी आत्मा को पहचानना है और मुक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ना है। तो और हमारे जो हमारा भगवद गीता के अनुसार जो हमारे जीवन का जो कर्म है ना, कर्म का महत्व है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ में जो हमारा कर्म है वो ही हमें डिसाइड करवाता है कि हम किस मार्ग पे जाएंगे। क्या हम नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, आप मुक्ति पाएंगे, क्या करेंगे, हमें नया जीवन मिलेगा, कौन सा जीवन हमें मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हमारे कर्म पे ही डिपेंड करती हैं। इसीलिए भगवद गीता में सबसे ज़्यादा मुक्ति और कर्म इन चीज़ों पे ही और आत्म साक्षात्कार इन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसीलिए बताई थी ताकि हम सब के लिए जो है एक मार्ग बन सके। हम लोग उस मार्ग पे चलकर जो है अपने भगवत पथ पर आगे बढ़े। तो जब ये जो कर्म होते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो सात्विक कर्म होता है, दूसरा
राजसी कर्म होता है और तीसरा होता है तामसिक कर्म। जो सात्विक कर्म होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। सात्विक कर्म का मतलब होता है कि हम जो है अपने कार्य को, अब जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही उसे देखकर हम अपना धर्म डिसाइड करते हैं, फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमारा इतना अच्छा होता है कि उससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो हमारा सात्विक कर्म कहलाता है। और राजसी कर्म क्या होता है, राजसी जो कर्म होता है वो होता है कि उसमें जो है हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सामने परिस्थिति है, हम उस परिस्थिति को ना देखकर हम उसमें अपना जो है अपना हित देख रहे हैं कि हमारा हित इसमें क्या हो सकता है। जो भी हमारे सामने परिस्थिति है हम उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं पे ध्यान दे रहे कि हमारे लिए अभी क्या चीज़ अच्छी होगी। और जो जो भी हमारे सामने परिस्थिति है उसमें जो है हम ऐसा क्या कर्म कर सकते कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और हम उस चीज़ से कैसे उस परिस्थिति में ऐसा कुछ कर्म करके कि हमारे लिए उससे कोई पुरस्कार मिले। तो ये पुरस्कार की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं राजसी कर्म। और तामसिक जो कर्म होता है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। उसमें तो ये होता है कि हम आलस से, अधर्म और निंदा, इन सब चीज़ों के साथ जो है हम कर्म करते हैं। हम मतलब कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं, कोई भी नियम हम फॉलो नहीं करते हैं, और हम अपना कर्म जो है मतलब जैसे कि आंखें बंद करके हम कोई भी अपना कर्म करे जा रहे हैं और हमें उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, वो हमारा कर्म कैसा है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, हमें कोई पता नहीं है। तो ये हमारा तामसिक कर्म होता है। तो हमें जो है अपने कर्म को हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, जितना हो सके हमें सात्विक कर्म करना चाहिए जहाँ तक हमारे लिए संभव है। अगर कभी भी हमें लगे कि नहीं अभी हम सात्विक कर्म नहीं कर सकते, तो फिर आप वहाँ पे अपना राजसी कर्म देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन है, जो भगवद गीता हमें सिखाती है, वो सात्विक कर्म करना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितना ज्ञान दिया था, बहुत सारे, वो अर्जुन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए वो ज्ञान दिया था। उन्होंने इतना समझाया था कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, हमें मन को अपना दास बनाना चाहिए, हमें मन का दास नहीं बनना चाहिए। अगर हम मन का दास बनते हैं तो फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि अधर्म के अनुसार होगी, जिसमें कहीं से भी कोई धर्म की बात नहीं होगी। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है, हमें अपने मन को वश में रखना है, क्योंकि मन चंचल होता है, हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। वो हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाता है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारी जो इंद्रियां होती है, अगर हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर हम यहाँ से भी हम लोग अपने लिए अधर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा मन पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और हम जो काम कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। और वो हमारा जो कर्म है वो भगवान के साथ जुड़कर होना चाहिए, मतलब भगवान को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए कि जो हमारा जो कर्म है वो उसको कोई अगर देख रहा है तो वो भगवान है। जो भी हमारे कर्म का जो लेखा जोखा है वो भगवान के खाते में लिखा जा रहा है, और जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें उस चीज़ का उनको हिसाब किताब भी देना है। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखें तो फिर हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तब भी आप जो है एक टाइम पे दुख भोगेंगे। कुछ टाइम के लिए आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको उसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने रास्ते को सही से रख के अपने रास्ते पे जो है फूंक फूंक के अपने पैरों को रखते हैं, कदम अपने आगे बढ़ाते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है उस रास्ते पे चलते हुए, लेकिन आप सुरक्षित उस रास्ते को पार कर जाते हो। अगर आप आंखें बंद के कहीं पे भी छलांग लगा रहे हो तो आपको नहीं पता है आप कहाँ पे गिर जाओगे, कहाँ पे जो है आपका पैर रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ही भगवद गीता हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है। भगवान हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिखाते हैं। हम मतलब हमारा इंसान जो जब इस धरती पे आता है तो और कोई उसका काम नहीं है, बस उसका काम एक ही है कि उसे अपनी आत्मा को पहचानना है। और फिर जब वो आत्मा को पहचान लेता है तो भगवान से उसका जुड़ाव अपने आप हो जाता है, और जब उसका जुड़ाव भगवान से हो जाएगा तो वो मुक्ति के मार्ग पर अपने आप ही आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन सारी चीज़ों का ही हमें पालन करना है। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। अब हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहिए। थैंक यू सो मच।